पाकिस्तान एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। बीएलए के एक के बाद एक अटैक ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। जानकारों का ये कहना और ये मानना है कि एक और प्रहार पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और टुकड़ों में बंट जाएगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हवा में इस समय गोला बारूद की गंध घुली है और विरोध की चिंगारी अब भयंकर ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। बागी बलोचों की हुंकार से बलूचिस्तान सहम गया। बलोचों के हमले में आम नागरिकों सहित दर्जनों सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इससे चोट खाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचों के हमले के बाद करीब 40 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई में 145 विद्रोहियों को मारने का दावा किया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज ने राजधानी क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मौतों के इस आंकड़े में की गई छापेमारी में मारे गए विद्रोहियों के साथ साथ जारी कॉम्बिंग ऑपरेशंस में मारे गए लोगों को भी शामिल किया गया है। बुख्ती ने बताया, बलोचों के हमलों में 17 कानून प्रवर्तन कर्मियों और 31 नागरिकों की मौत हुई है। यह हिंसा लगभग एक साथ कई जिलों क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग और नोशकी में हुई। हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हुए हमलों के लिए भारत पर आरोप लगाए। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति है। पाकिस्तान के दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के रिकॉर्ड को भी उजागर किया गया। यहां सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर बंटने की कगार पर है? क्या पाकिस्तान कट्टरता की बुनियाद पर बना देश कट्टरता की भेंट चढ़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। बीएलए के एक के बाद एक अटैक ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। जानकारों का ये कहना और ये मानना है कि एक और प्रहार पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और टुकड़ों में बंट जाएगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हवा में इस समय गोला बारूद की गंध घुली है और विरोध की चिंगारी अब भयंकर ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। बागी बलोचों की हुंकार से बलूचिस्तान सहम गया। बलोचों के हमले में आम नागरिकों सहित दर्जनों सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इससे चोट खाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचों के हमले के बाद करीब 40 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई में 145 विद्रोहियों को मारने का दावा किया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज ने राजधानी क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मौतों के इस आंकड़े में की गई छापेमारी में मारे गए विद्रोहियों के साथ साथ जारी कॉम्बिंग ऑपरेशंस में मारे गए लोगों को भी शामिल किया गया है। बुख्ती ने बताया, बलोचों के हमलों में 17 कानून प्रवर्तन कर्मियों और 31 नागरिकों की मौत हुई है। यह हिंसा लगभग एक साथ कई जिलों क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग और नोशकी में हुई। हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हुए हमलों के लिए भारत पर आरोप लगाए। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति है। पाकिस्तान के दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के रिकॉर्ड को भी उजागर किया गया। यहां सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर बंटने की कगार पर है? क्या पाकिस्तान कट्टरता की बुनियाद पर बना देश कट्टरता की भेंट चढ़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। बीएलए के एक के बाद एक अटैक ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। जानकारों का ये कहना और ये मानना है कि एक और प्रहार पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और टुकड़ों में बंट जाएगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हवा में इस समय गोला बारूद की गंध घुली है और विरोध की चिंगारी अब भयंकर ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। बागी बलोचों की हुंकार से बलूचिस्तान सहम गया। बलोचों के हमले में आम नागरिकों सहित दर्जनों सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इससे चोट खाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचों के हमले के बाद करीब 40 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई में 145 विद्रोहियों को मारने का दावा किया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज ने राजधानी क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मौतों के इस आंकड़े में की गई छापेमारी में मारे गए विद्रोहियों के साथ साथ जारी कॉम्बिंग ऑपरेशंस में मारे गए लोगों को भी शामिल किया गया है। बुख्ती ने बताया, बलोचों के हमलों में 17 कानून प्रवर्तन कर्मियों और 31 नागरिकों की मौत हुई है। यह हिंसा लगभग एक साथ कई जिलों क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग और नोशकी में हुई। हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हुए हमलों के लिए भारत पर आरोप लगाए। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति है। पाकिस्तान के दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के रिकॉर्ड को भी उजागर किया गया। यहां सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर बंटने की कगार पर है? क्या पाकिस्तान कट्टरता की बुनियाद पर बना देश कट्टरता की भेंट चढ़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। बीएलए के एक के बाद एक अटैक ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। जानकारों का ये कहना और ये मानना है कि एक और प्रहार पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और टुकड़ों में बंट जाएगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हवा में इस समय गोला बारूद की गंध घुली है और विरोध की चिंगारी अब भयंकर ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। बागी बलोचों की हुंकार से बलूचिस्तान सहम गया। बलोचों के हमले में आम नागरिकों सहित दर्जनों सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इससे चोट खाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचों के हमले के बाद करीब 40 घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई में 145 विद्रोहियों को मारने का दावा किया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज ने राजधानी क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मौतों के इस आंकड़े में की गई छापेमारी में मारे गए विद्रोहियों के साथ साथ जारी कॉम्बिंग ऑपरेशंस में मारे गए लोगों को भी शामिल किया गया है। बुख्ती ने बताया, बलोचों के हमलों में 17 कानून प्रवर्तन कर्मियों और 31 नागरिकों की मौत हुई है। यह हिंसा लगभग एक साथ कई जिलों क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग और नोशकी में हुई। हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हुए हमलों के लिए भारत पर आरोप लगाए। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति है। पाकिस्तान के दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के रिकॉर्ड को भी उजागर किया गया। यहां सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर बंटने की कगार पर है? क्या पाकिस्तान कट्टरता की बुनियाद पर बना देश कट्टरता की भेंट चढ़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।